ये जब माहौल खराब होते हैं तो जंगें भी होती हैं। अगर आप हमारे मुल्क पर कोई टेढ़ी नजर डाल के देखे तो क्या हमारा मुल्क खामोश बैठा रहेगा? होता है। इस्लामी दौर में भी जंगें हुई, लेकिन ताज्जुब करेंगे आप। सोचिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जंगें होती थी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन जंगों के अंदर भी कितनी पाबंदी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अगर आपको लोग मजबूर ही कर दें और लड़ने पर आप आमादा ही हो, उसके अलावा कोई चारा ना हो तो तुम जंग करो, लेकिन याद रखना इस जंग के अंदर भी तुम्हारे लिए उसूल है, और उसूल यह है कि तुम किसी बूढ़े के ऊपर तलवार नहीं चलाओगे, तुम किसी औरत के ऊपर तलवार नहीं चलाओगे, ये तुम किसी मासूम बच्चे की गर्दन पर तलवार नहीं चलाओगे। ये उसूल और ये ज़ाब्ते बताए हैं। ये नबी अकरम का ये फरमान पूरी दुनिया की इंसानियत को सोचना चाहिए कि आज इजराइल किस तरीके की बमबारी कर रहा है और नाजायज तौर पर फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, औरतों को मार रहा है या बेवा कर रहा है। सारी दुनिया की इंसानियत खामोश बैठी हुई है। वो बच्चों ही को जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है, वो वहां के लोगों को नाजायज तौर पे मार रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कौन गलत कौन सही एक अलग मसला है, लेकिन यहां इंसानियत मजरूह हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में भी यही कहा था कि कोई भी शख्स जो है किसी बूढ़े की गर्दन पे तलवार न चलाए, कोई भी शख्स किसी मासूम की गर्दन पे तलवार न चलाए, कोई भी शख्स किसी औरत को ना मारे, किसी बूढ़े को ना मारे। ये उसूल और ये ज़ाब्ते मुतय्यन किए थे इस्लाम ने। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जंगें हुआ करती थी, और आप ग़ज़वात और सराया की तादाद जोड़ें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके ग़ज़वात और सराया की तादाद जोड़ी जाए तो तकरीबन 80 है। 54 तो वो गज़वात है जिसमें नबी अकरम शामिल हुए, और 26 वो जिसमें आप शरीक नहीं हो सके। तो 80 गज़वात उस सराया में अगर देखा जाए तो जो लोग मारे गए उनकी तादाद थी 1018। 80 जंगों में वो भी गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों को जोड़ा जाए 1018। अगर 80 से डिवाइड कर दो तो 13-14 भी एक जंग में नहीं पड़ रहे हैं। तो ये थी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का मेरे भाइयों एक मायार जो इस्लाम ने मुतय्यन किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा कर हमें इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बका के लिए हमें कोशिश करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व